तो इस कहानी की शुरुआत जंगलों के बीच में होती है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर कुछ वुल्फ से लड़ रहा होता है, लेकिन वो वुल्फ कोई ऑर्डिनरी वुल्फ नहीं होते हैं, वो कि ज़ॉम्बी वुल्फ होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इस वीडियो के लिए अपन अपने मेन कैरेक्टर को देते हैं नाम एलेक्स, और मैं आगे से इसे एलेक्स ही बुलाऊंगा। एलेक्स सोचता है ये चीज़ इसको तो मैंने अपनी यादों में देखा है, बस ये एक फिरोसियस बीस्ट है। तभी एलेक्स कुछ सोचने लगता है। वो सोचता है मैं इस प्लेनेट पे कैसे हूँ, तो उसकी यादों के हिसाब से इस प्लेनेट का नाम है ब्लू स्टार। और एलेक्स को ये भी पता है कि इस ब्लू स्टार के साल 2200 में यहाँ पे स्पेस में एक दरार पड़ गई थी जहाँ से ये सारे बीस्ट इस वर्ल्ड के अंदर आ गए। लेकिन इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो इन बीस्ट को मार सकते हैं, और इन बीस्ट को मारने के बाद उन लोगों को पता चला कि इन बीस्ट की पावर एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो ऐसे में ही कुछ वॉरियर्स बन गए यहाँ पर। और एलेक्स फिर से कुछ सोचने लगता है। वो सोचता है कि वो अपनी पास्ट लाइफ में कैसे मरा था। वो अपनी पास्ट लाइफ में ज़ॉम्बीज के हाथों मारा गया था, और वो एक ऐसी दुनिया में उठता है जो कि वॉरियर्स और फिरोसियस बीस्ट से भरी हुई है। हाँ, तभी वो बीस्ट एलेक्स की तरफ बहुत ज्यादा गुस्से से बढ़ने लगता है और एकदम से एलेक्स पे अटैक कर देता है। एलेक्स भी अपनी छोटी सी चाकू से उसे ब्लॉक करते रहता है। एलेक्स सोचता है कि ये जानवर इतना ज्यादा ताकतवर है कि ये बिजली को भी कंट्रोल कर पा रहा है। अगर इसने मुझे छू भर लिया तो मेरे मांस को जलाकर राख भी कर देगा। तभी एलेक्स उसके अटैक को ब्लॉक करके दूर कूद जाता है, और वो बीस्ट भी थोड़ा दूर जाके गिर जाता है। वो बीस्ट पेड़ों के नीचे दब जाता है। ऐसा लगता है कि थोड़ा सा घायल सा हो गया है, और एलेक्स के पास यही एक चांस है कि इसे मार दिया जाए अब। लेकिन एलेक्स की बहुत कोशिशों के बाद भी उस जानवर को एक स्क्रैच तक नहीं आता है उसकी तलवार से, बल्कि एलेक्स की जो छोटी सी तलवार होती है उसी में क्रैक्स आ जाते हैं, और वो बीस्ट फिर से खड़ा हो जाता है एलेक्स की तरफ आने के लिए। और एलेक्स सोचने लगता है कि ये जो बॉडी है जिसमें मैं रीइंकारनेट हुआ हूँ, वो बंदा इस जंगल में एक छोटी सी नाइफ लेके इन बड़े बड़े जानवरों का शिकार करने क्यों आया। लेकिन वो बीस्ट फिर से एलेक्स की तरफ बहुत ज्यादा गुस्से से देखता है। एलेक्स फिर सोचने लगता है कि अभी तो मर के जिंदा हुआ, और फिर से नहीं मरना चाहता मैं। और वो बीस्ट फिर से एलेक्स पे हमला करने आ जाता है, और एलेक्स अपनी लास्ट स्ट्राइक के लिए तैयार हो जाता है और सोचता है कि आज आर या पार। लेकिन तभी कोई लड़की आके उस बीस्ट पे हमला कर देती है, और वो लड़की को देख के एलेक्स शॉक में ये क्या क्या है, ये कौन है। और तभी वो लड़की अपने एलेक्स का असली नाम ले लेती है, चूमो। इसीलिए मैं इसका असली नाम नहीं ले रहा था गाइस। और ये लड़की देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है, और इसका नाम है चेनजीमी। वो लड़की एलेक्स को कहती है कि जल्दी उठो और भागो यहाँ से। और गाइस मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एलेक्स के पास दो मेमोरीज है, एक उसकी खुद की और जिस बॉडी में वो रीइंकारनेट हुआ है उसकी भी। एलेक्स सोचने लगता है कि चेनजीमी ये तो वो लड़की है जो इस बंदे की बचपन की दोस्त है, जिस बॉडी पे मैंने रीइंकारनेशन किया है उस बंदे की। और एलेक्स सोचता है कि इस लड़की के साथ बचपन में मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड हुआ करता था। और फिर हमें एलेक्स की कुछ यादें दिखाई जाती है जहाँ पे चेनजीमी एलेक्स को कह रही होती है कि मेरे और तुम्हारे दोनों के पेरेंट्स मर चुके हैं, और हम दोनों इस दुनिया में एक दूसरे के लिए अकेले हैं। अब चेनजीमी एलेक्स को कुछ खाने के लिए देने आती है, लेकिन एलेक्स तो रहा कट्टर। वो कहता है कि मुझे ऐसा मत दिखाओ कि तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो। चेनजीमी कहती है कि अगर हमारे पेरेंट्स मुझे भी साथ में हंटिंग करने ले जाते तो शायद वो जिंदा होते अभी भी। हाँ गाइस, इन दोनों के पेरेंट्स को फिरोसियस बीस्ट ने ही मारा है। इन सारी यादों के बाद हमारा एलेक्स सोचता है कि जो इस बॉडी का असली ओनर था वो अपनी फ्रेंड की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता था। फिर एकदम से चेनजीमी का सर दर्द करने लगता है। वो कहती है ओ नो, मेरी बॉडी बहुत ज्यादा थक गई है पिछली बार की जो लड़ाई थी उससे। और चेनजीमी वहीं पर बेहोश हो जाती है, और एलेक्स उसे पकड़ता है। फिर चेनजीमी एकदम से उड़ जाती है और कहती है कि अगर ये जो जानवर है मर जाते हैं तो कुछ लाइट सा छोड़ते और साथ ही में एक गंदी सी स्मेल छोड़ते हैं, बाकी सारे जानवरों को अट्रैक्ट करने के लिए उनकी तरफ। और बस कुछ ही देर में वहाँ पे बहुत सारे बीस्ट जमा हो जाते हैं और उन लोगों को घेर लेते हैं, और अब तो सारे बीस्ट एक साथ ही हमला कर देते हैं उन लोगों के ऊपर। और चेनजीमी हमला करने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है कि भागो यहाँ से। वो सारे बीस्ट चेनजीमी पे एक साथ हमला कर देते हैं, और चेनजीमी भी हमला करने के लिए तैयार होती है, लेकिन फिर चेनजीमी को ही चोट लग जाती है। तभी एलेक्स चेनजीमी को संभालता है और उसे पकड़ लेता है। चेनजीमी फिर से एक बार बेहोश हो जाती है और एलेक्स उसे संभालने लगता है, लेकिन वो बीस्ट फिर से एलेक्स की तरफ एकदम घुर्रा के देखता है एकदम गुस्से में, और सारे के सारे बीस्ट एलेक्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। एलेक्स घबरा सा जाता है और सोचता है कोई तो रास्ता होगा इस सबसे बाहर निकलने का। तभी
तभी एलेक्स का हाथ उस मरे हुए बीस्ट पे पड़ जाता है और वो बीस्ट की बॉडी चमकने लगती है। एलेक्स सोचता है ये क्या क्या है ये। तभी वहाँ पे एक सिस्टम विंडो पॉपअप हो जाती है, होवरिंग सिस्टम एक्टिवेटेड। तभी वो सिस्टम एलेक्स से कहता है कि इस बीस्ट की पावर एब्जॉर्ब करना है। तभी एलेक्स सोचने लगता है होरिंग होर्डिंग क्या, और क्या मतलब है तुम्हारा एब्जॉर्ब करने से। लेकिन वहाँ के सारे बीस्ट एलेक्स की तरफ भागते हुए आने लगते हैं। एलेक्स कहता है कि एब्जॉर्ब, और इस बीस्ट की पूरी पावर एलेक्स के अंदर आ जाती है। एलेक्स कहता है वाह ये कितनी औसम पावर है, मैं इसे फील भी कर पा रहा हूँ। और तभी सारे के सारे बीस्ट एलेक्स पे एक साथ हमला कर देते हैं और फिर एलेक्स भी अपनी पावर का यूज करते हुए उन बीस्ट को मारने लगता है। और एलेक्स सोचता है कि ये पावर तो मेरे अंदर जमा हो रही है। और एलेक्स सोचने लगता है कि उसे इस फाइट के दौरान जितनी भी चोटें लगी थी, उसमें जितना भी दर्द हो रहा था, वो सारा का सारा दर्द गायब हो गया और अभी फिर से उसे चुस्त दुरुस्त लगने लग रहा है। और फिर से कुछ बीस्ट उसके ऊपर हमला करने आ जाते हैं, लेकिन इस बार एलेक्स को उनकी स्पीड बहुत कम लग रही है, जो कि पहले बहुत ज्यादा फास्ट हुआ करते थे, अभी बहुत ज्यादा स्लो लग रहे हैं। और अब एलेक्स जो कि पहले उन जानवरों को एक स्क्रैच नहीं दे पा रहा था, उन जानवरों को आराम से मार पा रहा है। और एलेक्स सोचता है कि मैं इन सारे के सारे बीस्ट को काट डालूंगा। और एलेक्स चिल्लाते हुए उन बीस्ट की तरफ बढ़ने लगता है और सारे के सारे बीस्ट को एक साथ ही मारने लगता है। और फाइनली सारे के सारे बीस्ट मर जाते हैं। और तभी एलेक्स के सामने वो विंडो पॉपअप होती है और सिस्टम कहता है कि एलेक्स तुम्हारी बेसिक स्ट्रेंथ 1527 पॉइंट्स बढ़ चुकी है और जो तुम्हारी लाइटनिंग एट्रीब्यूट्स है वो 3089 पॉइंट्स पहुंचने वाली है। और एलेक्स सोचता है कि 3089 पॉइंट्स, हाँ इसका मतलब मैं तो मिड लेवल का मार्शल डिसाइपल बन जाऊंगा। तो इस मांगा का ये फर्स्ट पार्ट है जो कि यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो गाइस अगर आपको अगला चैप्टर चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चलो बाय बाय।